हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। तो रीजनिंग का एक प्रॉब्लम है सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। और सिटिंग अरेंजमेंट जो है दो टाइप के होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला तो हो गया लीनियर। लीनियर किसने? इस लाइन में व्यक्तियों को बैठाना होता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? सर्कुलर, यानी सर्किल में बैठाना होगा। एक क्या आता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन जनरली जो है दो मेरा पूछा जाता है। बैंक वगैरह में स्क्वायर शेप का भी पूछा जाता है, तो कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेरा लीनियर और सर्कुलर ये दो टाइप के बेसिक रूप से पूछे जाते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ये कौन सा करेंगे? सर्कुलर का। तो सर्कुलर में क्या है कि यहाँ पर सर्किल में लोग बैठते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लेते हैं कि कितना लोग बैठेगा वो डिपेंड वहाँ पर दिया रहेगा कि 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो उसको बैठा देना होता है। तो इसका लेफ्ट राइट तो होना चाहिए। उसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लेते हैं कोई पर्सन है, अब इसका लेफ्ट हम कैसे ढूंढेंगे? उसमें यही रहता है अरेंजमेंट में कि इसके लेफ्ट में इतना जाना है, उसके राइट में इतना जाना है। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन कीजिए कि आप बैठे हुए हैं। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये सर्कल बना रहे हैं और इस तरह से आप अंदर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका लेफ्ट किधर है? आपका लेफ्ट यानी कि बायां इस साइड है और दायां किधर है? इधर है। आप मान लीजिए यहाँ से उठ के यहाँ चले गए, तो इस अगर आपका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, तब भी तो इधर अगर आप यहाँ बैठ गए तब भी लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया। ठीक है, तो अंदर की तरफ अगर मुंह करके आप बैठे हैं, इस जो सर्कल के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमेशा ऊपर की तरफ लेफ्ट और नीचे की तरफ क्या होगा? राइट होगा। तो जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर बैठे हैं सीधा सीधी। ठीक है, तो इधर लेफ्ट था और इधर राइट था, तो यहाँ भी इधर लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी हम इधर चलेंगे लेफ्ट के लिए और राइट के लिए किधर चलेंगे? इधर चलेंगे। ठीक है, आप मान लेते हैं यहाँ उठ के आ जाते हैं, तो भी क्या था? इधर जैसे था आपका लेफ्ट ऊपर साइड था और राइट नीचे साइड है। इधर भी क्या हो जाएगा? लेफ्ट आपका यहाँ से है तो ऊपर साइड इस साइड हो जाएगा ना, सबका इधर है। ठीक है, इधर है तो इधर हो गया, और राइट क्या हो गया? इधर हो गया। ठीक, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये तो हो गया बेसिक रूल। हम ऐसे भी कह सकते हैं, आप देखिए अगर हम इसी पोजीशन में बैठ के बोलना चाहें कि इधर क्या होगा, देखिए ये पहले हम इस साइड देख रहे थे तो लेफ्ट था इधर, राइट था इधर। जब हम उल्टा ऊपर जाके नीचे साइड ना देखने लगे, तो नीचे साइड जब देखने लगे तो लेफ्ट राइट भी चेंज हो गया। ठीक है, लेफ्ट राइट भी चेंज हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। ठीक, और ऐसे घूमते घूमते अगर देखेंगे तो बात तो वही हो जाता है, लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इधर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब भी लेफ्ट घूमने को करा यानी इस साइड, तो ये किधर, किसका डायरेक्शन है? घड़ी तो ऐसे घूमती है ना। ठीक है, यानी लेफ्ट बोला, बायां बोला, तो ये किधर घुमा? घड़ी के दिशा में, दिशा में। और जब राइट बोला, दायां बोला, तो देखिए जब यहीं इसको लगा लेते हैं तो इधर जाना है, तो ये तो घड़ी के विपरीत दिशा हो गया। ठीक है, तो घड़ी के विपरीत, विपरीत कब? जब सेंटर की तरफ देखते हैं, जब फेस मेरा किधर है? सेंटर की तरफ है। दूसरा कंडीशन ये होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है मेरा कि कोई मेरा सर्कल है और हम क्या ऐसे बैठे हुए हैं, यानी सेंटर तो सर्कल का इधर है, मुंह हम उल्टा करके बैठे हैं। जब मुंह हम उल्टा करके बैठे हैं, तो जब हम मुंह उधर करके लिख रहे थे, यानी जो मेरा डायरेक्शन अभी सर्कल बनाने टाइम था वो इधर लेफ्ट इधर राइट था, तो ये तो जस्ट उल्टा है, यानी किधर हो जाएगा? राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन जो है इस टाइप से, इसलिए राइट इधर लेफ्ट इधर। और इसका जस्ट जो है अगर फिर इधर क्या, यहाँ भी उल्टा ऊपर हो जाएगा, जो कि इस टाइप का हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। ठीक, यानी अगर आप यहाँ से आप देखो, पहले का हम मुंह करके इधर थे, तो मेरा जो बेसिक होता है, अभी आप मुंह करके हैं तो किधर है? मुंह सर्कल के ये बनाते समय मुंह किधर है? आपका लेफ्ट इस साइड होगा, इस टाइप का होगा, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। ये हम नीचे कर दिया, आप घूम जाइए, आप जस्ट घूम जाइए, मुंह इधर कर लीजिए पीछे साइड, सर्कल को मत देखिए, तो आपका इधर राइट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। इसी तरह हम जो है इधर करके आगे घसक रहे हैं, आगे मुंह करते हुए, तो राइट ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट ऊपर हो जाएगा। यहाँ भी इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम इधर कर दिए तो आप सोचिए
कि इसी तरह होगा, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। बाहर की साइड मूव करेंगे तो इसी तरह का होगा। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप इस तरह करके घसक रहे हैं बाहर की तरफ मुँह करके, ठीक है। कोई सर्कल है और उसका पीठ तरफ से आप घूम रहे हैं, तो आप देखो कि लेफ्ट इधर, लेफ्ट वाला हाथ बाएं हाथ इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये कब आउटसाइड द सेंटर का केस है, आउटसाइड द सेंटर यानी कि सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं, तब सेंटर से बाहर। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, जब आउटसाइड द सेंटर बोलेगा तो लेफ्ट बोलेंगे, तो पहला वाला क्वेश्चन में कहाँ चल रहे थे, पहले लेफ्ट बोले, तो यही मेरा याद रखना है कि लेफ्ट बोलेगा तो घड़ी के दिशा में और राइट बोलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। यही मेरा बेस मान के इसी तरह हमको सॉल्व करना है। जब सेंटर की तरफ देखेगा तब, जब आउटसाइड द सेंटर का केस रहेगा तब कैसे करना है कि जब लेफ्ट बोला बायां बोला तो जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या क्या घड़ी के दिशा में लेफ्ट पे, लेकिन आउटसाइड द सेंटर में लेफ्ट में क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में, उल्टा चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, ठीक है। यानी कि अगर आउटसाइड द सेंटर है तो घड़ी कैसे घूमता है, अगर यहाँ हम बैठे हैं तो घड़ी ऐसे ना घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, तो हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। इधर से चलेंगे तो ये हो गया लेफ्ट, और घड़ी के दिशा में चलने बोलेगा तो राइट हो जाएगा, राइट मतलब दायां, और ये क्या, घड़ी के दिशा में, दिशा में, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि 8 लोग हैं, ठीक है। ये सर्कल में जो है 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हम बैठा दिए, और सभी कह रहा है कहीं ना कहीं पूरे स्टेटमेंट में कहेगा ही, तो पहले हमको ढूंढ लेना चाहिए वो बात कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पूरे स्टेटमेंट में वो बात कहाँ पर लिखा गया है कि ये सेंटर देख रहा है कि आउटसाइड द सेंटर देख रहा है। दो केस हो सकता है, या तो सेंटर की तरफ देखेगा या सेंटर की बाहर देखेगा, या क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकता है कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहा है कुछ बाहर देख रहा है। तो जब भी सेंटर की तरफ देखेगा तो क्या होगा, लेफ्ट किधर होगा, घड़ी के दिशा में, इस साइड, और जब भी राइट कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घूम जाना है, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट का अर्थ क्या हो गया, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, और राइट का अर्थ क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर है 8 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोगों का सीट हम बना दिए। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन होता है, अगर हम तुरंत अगर बोला, तुरंत दाएं बोलेगा या बाएं बोलेगा, जिसको इंग्लिश में इमीडिएट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन का इमीडिएट राइट या लेफ्ट कह रहा है, यानी कि तुरंत बगल वाला कमरा के बारे में, यानी मान लीजिए यहाँ पर जो है हम बैठे हैं, मेरे इमीडिएट में कौन बैठा है, राम बैठा हुआ है, तो इमीडिएट किधर बैठेगा, तो इमीडिएट ये भी कल आया और ये भी कल आया, मतलब तुरंत बगल वाला कल आया। ये कमरा भी, मेरा जो कमरा है इस कमरा के बगल वाला और ये वाला, ये क्या हो गया, इमीडिएट कमरा हो गया, तुरंत वाला कमरा हो गया। अब अगर तुरंत अचानक से कह देगा कि मेरा इमीडिएट, तो हमको तो पता नहीं चल रहा है मेरे लेफ्ट वाला इमीडिएट कि राइट वाला इमीडिएट। लेफ्ट वाला इमीडिएट जब बोलेगा यानी घड़ी के दिशा में हमको चलना है, तो घड़ी ऐसे घूमता है, इसलिए इधर वाला लेफ्ट इमीडिएट हो गया, इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, और इमीडिएट राइट ये वाला हो गया। एक तो इमीडिएट का यूज़ होता है मतलब तुरंत बाद वाला करेंगे, एक जिसमें जनरल इक्वेशन कहा है कि लेफ्ट में रहता है, तो मेरे लेफ्ट में रहता है तो जरूरी नहीं है इसमें भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, इधर भी, कहीं भी इधर, लेकिन इधर से रहेगा, ठीक है। इधर से इस साइड भी आ सकता है लेकिन उतना नहीं पूछता है, और इधर से राइट में पूछेगा तो इधर भी जा सकता है, बस इतना याद रखें। अब अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते चलेंगे। उसमें कह रहा है कि P जो है M के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो हमेशा कहा P M के दाएं से तीसरे, तो रेफरेंस ढूंढना है P M के दाएं, तो P कहाँ बैठता है कोई नहीं पता, लेकिन पूछ रहा है कि एड्रेस उसका कहाँ, M के रेफरेंस में दिया गया है कि M का एड्रेस हमको पता चल जाएगा तो P का एड्रेस भी पता चल जाएगा। P कहाँ बैठता है, P M के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी P का जो घर है वो M के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी 3 घर बाद जो है वो कौन, P का घर है। तो M का हम कहीं भी बैठा सकते हैं, मान लेते हैं M यहाँ पर है। अब हमको किधर, दाएं चलना है, दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी तो ऐसे घूमता है, ऐसे करके घूमता है, तो हमको इधर से चलना है, ठीक है, दाएं से तीसरा, तो 1 2 3 इसको नहीं लेना है। अगर
के दाएं से तीसरा अगर कह रहा है तो m को हटा देना है, m को गिनती नहीं करना है, उसके बाद से गिनती करना है, क्योंकि m तो एक घर में रह रहा है। तो 1 2 3 ये तीनों घर खाली, अभी सभी घर खाली, केवल m एक बुक कर चुका है। तो 1 2 3 यानी एड्रेस जो है m के तीसरे, जो कि घड़ी के विपरीत दिशा में कौन बैठा है, p बैठा हुआ है। तो इसका मतलब m के दाएं से तीसरे स्थान पर p है। 1 2 3 पे p हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए m का प्रयोग किया, और का प्रयोग किया गया है। p m के दाएं से तीसरे और s के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो कंडीशन कह रहा है कि जब भी और होगा, ठीक है, जब भी और से अगर दो स्टेटमेंट को जोड़े तो और जो है पहले वाले पर्सन के लिए काउंट होता है। जैसे p और m दो पर्सन है तो और p को काउंट करता है। तो कैसे, p m के दाएं से तीसरे, p जो है कहाँ बैठा हुआ है, मान लेते हैं m का रेफरेंस है, m अगर यहाँ है तो m के राइट से दूसरे स्थान पर p बैठा है। और जो लगा दिए ये p के बारे में कह रहा है कि s के बाएं से जो है, s का अगर लेफ्ट चलेंगे तो दूसरे स्थान पर भी p बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, यानी और हमेशा जो है फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो m, p और m है तो किसके लिए, p के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और दो स्टेटमेंट, एक तो पहला स्टेटमेंट बैठा दिए, अब दूसरा वाला चलेंगे। तो s के लेफ्ट से दूसरा पर कौन है, p है। तो p चूँकि बुकिंग है तो हमको ऐसा s से घड़ी के दिशा में चलना है, क्योंकि लेफ्ट है तो लेफ्ट मतलब घड़ी के दिशा में चलना है। तो दूसरा या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। इधर अगर देंगे तो हमको घड़ी के विपरीत दिशा में चलना हो रहा है। ठीक है, तो हम कहाँ देंगे, यहाँ देंगे। यहाँ देंगे तो ही ना घड़ी के दिशा में चलेगा और दूसरे स्थान पर मेरा p आ जाएगा, यानी कि s के लेफ्ट में p है। ऐसे भी कह सकते हैं s के लेफ्ट में दो स्थान पर p है, और उल्टा से बोलेंगे तो p के राइट हो जाएगा, क्योंकि s जो है दो स्थान लेफ्ट में कौन है, p है, यानी कि p का दो स्थान राइट में s है। तो अगर p हमको पता है तो राइट मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में अगर चलेंगे, इधर से ऐसे करके, घड़ी तो ऐसे नहीं घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चलेंगे तो दो स्थान पर s यहाँ आ जाएगा। तो जैसे भी कर सकते हैं। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है, अब आगे कह रहा है t जो है s के बाएं से तीसरे स्थान पर है। t कहाँ है, s के बाएं से तीसरे, बाएं मतलब लेफ्ट हो गया, यानी घड़ी के दिशा में चलना है। तो घड़ी के दिशा कैसे है, घड़ी ऐसे चलता है या ऐसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है। तो s के किधर चलना है, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, t है, यहाँ बोला गया है। तो बाएं ऐसे, तो 1 2 3, t मेरा यहाँ पर हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब आगे क्या बोलता है, क्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि क्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब क्यू जो है एस के बगल में नहीं रहेगा। तो एस के बगल में तो दो कमरा खाली है, मतलब इधर भी नहीं रहेगा और इधर भी नहीं रहेगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम के कमरा के बगल में जो है एन नहीं रहेगा। ठीक है, एन नहीं रहेगा यहाँ, तो अब यहाँ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ भी कमरा खाली है और यहाँ भी कमरा खाली हो गया। अब बताइए अब क्या करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है कि ओ जो है एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ओ है बैठा हुआ एन के दाएं दूसरे स्थान पर। एन कहाँ पर बैठेगा वो पता है, नहीं पता है। तो बस जो नहीं पता हम लिख लेंगे कि रेफरेंस किसका है, एन का है। ओ एन के दाएं से दूसरे स्थान पर, एन का एड्रेस पता चलेगा तभी मेरा ओ का एड्रेस पता चलेगा। तो एन का जो है राइट, दाएं माने राइट से दूसरे स्थान पर कौन है, ओ है। ठीक, क्यू जो है टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और क्यू तो यहाँ भी नहीं बैठेगा। ठीक, क्यू अगर यहाँ भी नहीं बैठा, यहाँ भी नहीं बैठा, यहाँ भी नहीं बैठा, तो क्यू के लिए क्या एक ही जगह बच जाएगा यहाँ पर। अब देखो क्यू तो यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, तो यहाँ पर एन नहीं बैठ सकता है, लेकिन क्यू तो बैठ सकता है, तो क्यू का जगह फिक्स हो गया। अब देखिए एन यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, एन यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ऐसा तो एन के बारे में यहाँ नहीं कर रहा है। जैसे भी यहाँ क्यू नहीं बैठ सकता है, एन तो बैठ सकता है। अब देखिए एन का दो प्लेस, एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, एन अगर यहाँ पर बैठा तो ये बैठा है कि ओ भी का हमको कमरा देना है। एन जहाँ बैठेगा उसके राइट के सेकेंड पर कौन, ओ बैठेगा, यानी कि एन से अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ओ को बैठाना है। अगर मान लीजिए कि एन को हम यहाँ कमरा दे दिए तो मेरा घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चलेगा, दूसरे स्थान पर बैठाना है। एन अगर यहाँ बैठ गया तो 1 और 2, पहले से एम बैठा हुआ है, कमरा तो बुक है, ओ को हम कहाँ बैठाएंगे,
तब भाई क्या सोचा कि एन का एक ही जगह बच जाता है, यहीं पर एन को अगर बैठाएंगे तो ही भाई ओ को कमरा मिलेगा। इधर राइट चलेंगे 1 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक, अब तो सभी बंदे बैठ गए हैं, लेकिन एक बंदा अभी भी कौन है, आर नहीं बैठा हुआ है। एक जो है यहाँ पर कमरा खाली है, तो आर दे दिए। यहाँ देखिए सभी 8 लोग बैठ चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में जो पूछेगा उसका जवाब देना है, सिर्फ अरेंजमेंट पहले बताएं। अगर क्वेश्चन में पूछता कि क्यू का कमरा किधर है, या ऐसे पूछता है कि क्यू जो है कहाँ पर बैठा हुआ है। अब कहाँ पर क्यू बैठा हुआ है पूछेगा, तो क्यू तो यहाँ पर बैठा हुआ है, एम के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, बहुत सारा पोजीशन हो जाता है। टी के जो है तीसरे लेफ्ट में चलेंगे तो क्यू बैठा हुआ है। ठीक है, तो रेफरेंस कोई जरूर देगा कि क्यू जो है पी के कितने स्थान पर बाएं बैठा हुआ है। ठीक है, तो कितने स्थान पर बैठा है पी से, मान लो पूछा तो 1 2 3 4, चौथे स्थान लेफ्ट में। अगर पूछता कि पी से जो क्यू है राइट से कितने स्थान पर बैठा है, मैंने घड़ी के दिशा में पी से चलेंगे 1 2 3 4, तो इधर से भी 4 और इधर से भी 4। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम जवाब देंगे। तो ये अरेंजमेंट का तरीका रहा। ठीक है।